हाय वेलकम टू कॉलेज चैनल, जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। अगर तुम बीटेक सीएससी करने का प्लान कर रहे हो और स्पेशली गुड़गांव साइड टारगेट कर रहे हो तो एक कन्फ्यूजन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के दिमाग में आता ही है कि यार मंगलम यूनिवर्सिटी या जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी कौन सा बेटर है। दोनों का कैंपस जो है वो टॉप क्लास का है, दोनों का मार्केटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दोनों ही बोलते हैं कि प्लेसमेंट अच्छे हैं। बट रियल क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पैसों का जो बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना वो कहाँ मिल रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ कैंपस देख के एडमिशन लेना सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। इस वीडियो में हम दोनों कॉलेजेस को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। फीस, प्लेसमेंट, हॉस्टल, कैंपस लाइफ, फैकल्टी, क्राउड, आरओआई, सब कुछ ब्रूटली ऑनेस्ट वे में मैं कंपेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट में मैं क्लियरली बताऊंगी कि कौन सा कॉलेज किस टाइप के स्टूडेंट के लिए बेटर सूटेड है। बाकी देखो, फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है या समझ नहीं आ रहा कि अपने स्कोर को, जेके परसेंटाइल को बेस्ट कैसे यूज़ करें, दो दिन कॉलेजेस के बीच में कन्फ्यूज़ हो तो डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक इंक्वायरी फॉर्म दिया है, उसको ज़रूर फिल कर देना। उस फॉर्म के अंदर अपना प्रेफर्ड लोकेशन, अपना बजट और आपका जो भी स्कोर आया है वो फिल कर दो। एंड उसके बेसिस पर उसको एनालाइज करके जो भी बेस्ट सूटेड कॉलेजेस होंगे वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। एंड नॉट जस्ट कि मैं आपको लिस्ट ऐसे ही बता दूंगी कि ये टॉप कॉलेजेस हैं, मैं आपको जो प्रॉपर गाइडेंस होती है ना कि कौन से कॉलेज में कौन सी स्कॉलरशिप बेस्ट रहेगी, कैसे एडमिशन लेना है, जो भी प्रॉपर गाइडेंस होती है वो भी प्रोवाइड करूँगी, ताकि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू समझते हैं। केआर मंगलम यूनिवर्सिटी 2013 में स्टैब्लिश हुई थी, गुड़गांव एनसीआर रीजन में लोकेटेड है और अप्रॉक्स 28 एकर्स का कैंपस है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन है, मॉडर्न है और वेल मेंटेन्ड है। दूसरी साइड जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी थोड़ी पुरानी 2013 में स्टैब्लिश हुई थी और कैंपस साइज काफ़ी इसका बड़ा है, 60 एकर्स का आपको मिल जाता है। ऑनेस्टली एक जो चीज़ है जो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कैंपस फर्स्ट इंप्रेशन जीडी गोयनका का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ का इंफ्रा ज़्यादा प्रीमियम फील देता है, इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट सिर्फ कैंपस देख के यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। दोनों यूनिवर्सिटी ही यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, एक्रेडिटेशन प्रॉपर है। बट एक कॉमन प्रॉब्लम है, दोनों को ही एनआरएफ रैंकिंग अभी तक नहीं मिली हुई है। बात कर लेते हैं यहाँ के फीस के बारे में। केआर मंगलम को जो टोटल बीटेक की जो फीस है वो अराउंड 10 लाख चली जाती है। वहीं अगर मैं जीडी गोयनका की बात करूँ तो उसकी जो ट्यूशन फीस है वो 8 to 12 लाख जाती है। मतलब जैसे कि अगर आप सिविल जैसी ब्रांच ले रहे हो तो उसकी जो फीस है वो 8 लाख है और सीएससी की फीस अराउंड 12 लाख चली जाती है। हॉस्टल फीस की बात करूँ तो केआर मंगलम की जो हॉस्टल फीस है वो अराउंड 6 लाख है। वहीं अगर मैं जीडी गोयनका की बात करूँ तो उसकी जो फीस है वो थोड़ी प्रीमियम साइड पर चली जाती है। सिंगल ऑक्यूपेंसी की जो फीस है वो अराउंड 4 लाख है। इवन शेयरिंग रूम की भी जो फीस है वो 2.8 to 3.2 लाख चली जाती है। अगर आप जीडी गोयनका चूज़ करते हो विथ हॉस्टल तो बजट आपका ईजिली 20 लाख चला जाता है। कंपेयर करूँ तो जीडी गोयनका ज़्यादा एक्सपेंसिव है, केआर मंगलम स्लाइटली कम एक्सपेंसिव है, बट स्टिल आरओआई के परस्पेक्टिव से दोनों ही चीप नहीं है। स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रिलीफ फैक्टर होता है। केआर मंगलम में स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाएंगी जेई, सीयूटी, एंट्रेंस एग्जाम और 12th मार्क्स के बेसिस पर। जैसे अगर तुम 90% से ऊपर लाते हो तुम्हें 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 85 to 90% पे 35% स्कॉलरशिप। स्पोर्ट्स कोटा स्कॉलरशिप भी है। जीडी गोयनका में भी स्ट्रॉन्ग स्कॉलरशिप सिस्टम है। अगर तुम 95% से अबव लाते हो तो तुम्हें 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। 92 to 95% पे 50% एंड सो ऑन। तो स्कॉलरशिप देखो ऑनेस्टली दोनों जगह ही काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। बस कंडीशन यही है कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। 12th में हो, वो जेई में हो, सीयूटी में हो, किसी में अच्छा तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो देखो एडमिशन प्रोसेस दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम है। मिनिमम 50% इन पीसीएम 12th बोर्ड्स, जेई सीयूटी एक्सेप्ट होता है। अगर वो नहीं है तो यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हो। मतलब यहाँ पे देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एडमिशन रिलेटिवली ईजी है, ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट होता है। केआर मंगलम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 56.6 LPA गया है। सीएससी में एवरेज 7 LPA है और ओवरऑल एवरेज पैकेज 5 LPA है और 100+ कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। जीडी गोयनका की अगर मैं बात करूँ तो उसका हाईएस्ट पैकेज 41.2 LPA गया है। सीएससी का एवरेज 8.5 LPA है, ओवरऑल एवरेज 5 LPA है एंड 400+ कंपनीज यहाँ पर विजिट करती है। दोनों कॉलेजेस का ही एवरेज जो है वो 5 to 7 LPA के बीच में है और जो फीस है वो 16 to 20 लाख पे चली जाती है। तो देखो आरओआई दोनों ही कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई आरओआई दोनों ही कॉलेजेस में आपको नहीं मिलता है। अब बात करते हैं फैकल्टी और एकेडमिक्स के बारे में।
केआर मंगल में फैकल्टी नॉलेजेबल आपको मिलेगी, सपोर्टिव मिलेगी और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी आपको मिल जाता है। बस करिकुलम थोड़ा सा आउटडेटेड फील देता है जिसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जीडी गोयनका में भी देखो सेम सा ही सीन है, फैकल्टी डिसेंट है, लेकिन जो फोकस है एकेडमिक से ज़्यादा थोड़ा शिफ्ट होके कैंपस लाइफ और फैसिलिटीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। पढ़ाई भी होती है पर कैंपस लाइफ पर ज़्यादा ये फोकस रखते हैं। टॉप कॉलेजेस जैसा आपको प्रेशर नहीं किया जाएगा वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, आपको खुद ही से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब आ जाता है कैंपस लाइफ पर। ये देखो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। देखो यहाँ पे क्लियरली जीडी गोयनका थोड़ा सा एज ले जाता है। हॉस्टल लग्जरी फील देता है, एसी रूम, स्मार्ट टीवी, लॉन्ड्री, जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। केआर मंगलम का भी जो हॉस्टल है वो अच्छा है, क्लीन है, कंफर्टेबल है, बट जीडी गोयनका जितना प्रीमियम फील वो नहीं देता। इवेंट्स, फेस्ट, क्लब्स दोनों ही कॉलेजेस में एक्टिव है। डांस, म्यूजिक, कोडिंग, रोबोटिक्स, डिबेट सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट जीडी गोयनका का जो ओवरऑल वाइब है वो ज़्यादा प्रीमियम कैंपस लाइफ वाला फील देता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी दोनों जगह स्ट्रॉन्ग है। केआर मंगलम में फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन सब मिल जाएगा। जीडी गोयनका में भी एडिशनल एक्सपोजर आपको मिलता है, जैसे कि पिकल बॉल, स्क्वॉश, मल्टी स्पोर्ट एरेनाज आपको मिल जाएंगे। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दोनों जगह है, जर्मनी, यूके, एक्सचेंज प्रोग्राम सब कुछ मिल जाएगा। क्राउड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो केआर मंगलम में आपको मिक्स क्राउड मिलता है। कुछ सीरियस स्टूडेंट्स भी मिलेंगे और कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनका प्लेसमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जीडी गोयनका में भी सिमिलर सिचुएशन है, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ कैंपस लाइफ एंजॉय करने ही आते हैं। तो मतलब देखो सिंपल है, अगर तुम फोकस हो तो तुम ग्रो कर सकते हो, लेकिन अगर फ्लो के साथ चले तो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो। डिस्ट्रैक्शन के भी पूरे चांसेस हैं क्योंकि पीयर प्रेशर भी एग्जिस्ट करता है, स्पेशली अगर पार्टीज, लाइफस्टाइल, वी ऑल नो। अब फटाफट से प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस कर लेते हैं दोनों कॉलेजेस के। केआर मंगलम की अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो फर्स्ट प्रो, फैकल्टी अच्छा है, डिसेंट प्लेसमेंट है और जो कॉस्ट है वो भी गोयनका से बेटर ही है। कॉन्स की बात करूँ तो आरओआई में इशू है, करिकुलम भी आउटडेटेड है, स्ट्रिक्ट रूल्स है और क्राउड आपको मिक्स मिलता है। जीडी गोयनका की प्रोस की बात करूँ तो टॉप क्लास कैंपस लाइफ है, लग्जरी हॉस्टल है, ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाते हैं। कॉन्स की बात करूँ तो फीस हाई है, प्लेसमेंट रेट वीक है और एकेडमिक्स एवरेज हैं। फाइनली देखो, अगर तुम्हारा फोकस कैंपस लाइफ, एक्सपोजर, लग्जरी एनवायरनमेंट है तो जीडी गोयनका बेटर चॉइस रहेगी। अगर तुम थोड़ा कंट्रोल बजट में रहना चाहते हो और बैलेंस ऑप्शन चाहते हो जहाँ पे फेस्ट भी हो, पढ़ाई भी हो, सब कुछ एक बैलेंस लेवल पर हो, तो केआर मंगलम थोड़ा बेटर चॉइस तुम्हारे लिए हो सकता है। आई होप इस वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाकी दोनों कॉलेजेस पे मैंने इन डेप्थ रिव्यू भी बनाया हुआ है, उसको जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी फिर भी कोई डाउट आ रहा हो कॉलेज को लेकर तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी किसी कॉलेज में अप्लाई करने का सोच रहे हो, देखो आजकल ना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। किसी कॉलेज में अप्लाई करने का सोच रहे हो और एप्लीकेशन फॉर्म पे उसकी जो फीस है उस पर थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे पास कूपन कोड्स अवेलेबल होते हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं ट्राई करूँगी 100% ऑफ मिल जाए, बट अगर वैसा नहीं भी हो पाता तो 50% तो फॉर श्योर मैं आपको ऑफ करवा ही दूँगी। बाकी फिर भी कोई डाउट आ रहा है, कॉलेजेस को लेकर कंफ्यूजन हो तो उसके लिए मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना। कंफ्यूजन में कॉलेज मत लेना, एंड डिसीजन आप ही का है कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन से में नहीं लेना। बट एक बार अपने डाउट क्लियर कर लेना एंड उसके बाद ही अपना डिसीजन बनाना, ताकि बाद में 4 साल अपने रिग्रेट ना करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।